आक्रमणकारी, समझिए, लुटेरा है ना। अफगानिस्तान से चलाए हुए थे और लूटे। तो उस समय जो है वो लोग जगह जगह मंदिरों को लूटे, जहाँ जहाँ सोना चांदी रखा हुआ था उन मंदिरों को तोड़े फोड़े, है ना। और जो है चाहे संपत्ति को उठा के ले गए। लेकिन हमारे इंडिया वाले, भारत वाले जो ऐसे भक्त थे, ऐसे मतलब अनुयायी थे, जिन लोगों ने अपना चालाकी किया। क्या किया? बौद्ध की मूर्ति सोने का था, बौद्ध की मूर्ति सोने का था। उसको क्या किए? उसको बचाने के लिए, ऐसा तो हम लोग मारे जाएंगे और उनको हम लड़ नहीं पाएंगे, तो वो शक्तिशाली थे, आक्रमणकारी, है ना। तो उन्होंने क्या किया? मिट्टी को गीला किया और सोने की मूर्ति में पूरा मिट्टी को कोड़ दिया। आए आक्रमणकारी, हमला बोले, बोलने के बाद सब देखे टटोल करके, तो कहीं तो वो सब उनको मिल गया। लेकिन जो ओरिजिनल जो सोने का जो मूर्ति था, उसमें मट्टी का लेप था। तो देखे ऐसा, तो मट्टी है करके आगे बढ़े, उसको देखे भी नहीं, छुए भी नहीं, छू करके देखे तो मट्टी ऐसा, और छोड़ करके चला गया, छोड़ करके चले गए। तो हमारे देखो वो जो हमारे भक्त लोग थे, बहुत भिक्षु है, बुद्ध का मूर्ति बचाने वाले जो भक्त लोग थे, ऊपर से उसको प्रेरणा दिया कि तुम अपने भगवान को बचा, तुम्हारी मूर्ति को बचा। तभी तो मिट्टी मतलब लगाने का, लेप लगाने को सोना लगाया, और आक्रमण आने से पहले उसमें लेप लगाया और उसमें सोने की मूर्ति बचा ली। ऐसी कहने का आशा है वो सोने का मूर्ति है ना, कहानी में सोने का मूर्ति, आक्रमण में, हमारे इतिहास में, है ना। लेकिन आप सब लोग भी जो है ना उस बौद्ध मूर्ति की तरह, बौद्ध मूर्ति की तरह, तो आक्रमणकारी कौन? नशा, बुराई, दुराचारी, है ना, व्यभिचारी और आक्रांता जैसी हत्या करने वाले, हिंसा, ये जो है आक्रमण। इससे बच करके आप लोग जो है अपने जीवन को बचा लिए इन सारी बुराइयों से। तो बौद्ध की सोने की मूर्ति बनोगी, बन सकते ना। ये शिक्षा दी जा रही है, ये बताया जा रहा है कहानी के माध्यम से और उसकी के माध्यम से। ऐसा ही सबके जीवन में आप लोग आज इतने साल के हो गए कि 18 साल का हो गया, 20 का हो गया, 22 का हो गया कि नहीं? अपने जीवन में सब उतार चढ़ाव देखते हो। कई लोग ऐसे हैं कि अपने घर में जो है एक दिन अपना भोजन किएंगे, दूसरा दिन का नहीं मिला। ऐसा भी एक समय आया कि नहीं आया ना सबके जीवन में। और कई ऐसे लोग भी होंगे जिसको इसकी पता ही नहीं, उसके जीवन में सुख ही सुख है, उसके घर में सक्षम रहे होंगे, अनाज सही तरह से रहा होगा, तो उनको मालूम नहीं भूख क्या होता है। लेकिन जिनको एक मतलब टाइम का भोजन मिला, दूसरे टाइम का नहीं मिला, उसको पता है कि अनाज का वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। इसलिए जब मिलता है तो बराबर उसको सम्मान के साथ अपने ग्रहण करता है, पता नहीं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो है उसको, जो पहले जो जीवन था उसको भूल जा रहा है। हम गरीब थे, हम कष्ट में थे, है ना, हमारा कोई नहीं था सहारा देने वाला। लेकिन अब अपने आप के जीवन के लिए स्वतः को, स्वयं को, है ना, उसका लायक बनाना है। सभी को ईश्वर ने जो हाथ दिया है, जो पैर दिया है, जो आँख दिया है, हमारे शरीर के रूप में जो है कैंसर किया है। ना किसी को अंधा नहीं बनाया, किसी को लंगड़ा नहीं बनाया, किसी को लूला नहीं बनाया, है ना। सब चीज़ सृष्टि को देखने के लिए सब कुछ, सुगंध लेने के लिए नाक है ना, बोलने के लिए जबान है। ये लोग रहते ना जो बोल नहीं पाते, कौन सा इशारा से व्यक्त करते नहीं। अंधे लोग देख नहीं पाते, इशारा से चलते, वो तो इसीलिए हमारा नहीं है ना। तो अब स्थिति ये है कि हमारा सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हम अंधे की तरह, है ना, और गूंगे की तरह, ऐसा स्थिति हमारे साथ में नहीं है। क्योंकि हम आगे का सोच नहीं पा रहे, हमारा जीवन किस लिए, कितना मूल्य है, ये नहीं समझ पा रहे।
जिस दिन अपने जीवन को मूल्य बना लोगे, हमारा जीवन इसके लिए नहीं ये हम दुनिया का श्रेष्ठ इंसान ऐसे अपने आप को, मैं सबसे श्रेष्ठ इंसान। तो निश्चित रूप से जैसे आपका सकारात्मक जो सोच ना, उसका परिवर्तन पॉजिटिव हो। नेगेटिव को सोच को हटा दो और पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाओ, वही सक्सेस होता है। और करके दे जो संभव उसी को करके दे, है ना। जो हमारे करने लायक उसी करके दे। और हमारा करना क्या है, लक्ष्य क्या है, यहाँ पर आए हॉस्पिटल में, हमारा एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर जो है हम डिग्री हासिल करें और अच्छे नंबर से हासिल करें, है ना, ताकि आगे जा करके हम कॉम्पिटिशन में भाग लें तो हमको कहीं ना कहीं जॉब मिले। और जॉब मिल जाएगा तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करें, जीविका चला, यही ना। तो उसके साथ और कुछ करने की ज़रूरत है कि जैसे आपको कष्ट हुआ, जैसे आपने मतलब जो है इस रास्ते पर चल के सफलता पाई, तो दूसरे भाइयों को बताओ, परिवार के लोगों को बताओ, समाज के लोगों को बताओ, है ना। एक ज्ञान जो है बढ़ता है ना। तो हमको ज्ञान बढ़ाना है कि घटाना है, बढ़ाना ना, तो बांटना सीखिए। जो बांटेगा वो निश्चित रूप से आगे आपको संतुष्टि होगी कि मेरा जीवन सार्थक है, मैंने अच्छा काम किया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे मार्ग से बताए हुए इतने मेरे साथी लोग जो है आगे बढ़ गए और एक मतलब उन उच्च पदों को प्राप्त हो, संतुष्टि हो जाए, आपको आत्मा गौरव प्राप्त हो, ऐसा जो है हम लोग को सीख दिया जाए। तो मैं अभी धन्य हो गया कि इस बच्चे को सुन करके मैं आज ही बताया, बच्चे महोदय को बताया कि सर मेरे यहाँ जो है लड़के लोग इतना मेहनत करते हैं, मेहनत करके 3 जो है प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक बने, कई CRPF में गए, कई DF में गए, कई जो है और मतलब अन्य शासकीय नौकरी में गए। मुझे संतुष्टि होती है कि बच्चे जो मेहनत करके आगे निकलते हैं और कॉम्पिटिशन में भाग ले करके अपने पद को प्राप्त करते हैं। मैं मेहनत करने सुधार यहाँ तक भी बोल दिए कि सर मेरे 10 साल की जो सेवा में पोस्ट मैट्रिक में बच्चे आज MA SC के हैं। जैसे मैं हॉस्टल में जाता हूँ तो उनको भी बड़ी खुशी महसूस होती है, गर्व महसूस होता है, मुझे भी बड़ा गर्व महसूस होता है जब बच्चे को मैंने छात्रों को मैंने सिखा दिया है कि बेटा बड़ों को सम्मान करना है, आदर करना है। तो ऐसा आदर हम लोग मुझे देते हैं और मेरा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। ऐसा करते वाह, बोले यार कि आप पोस्ट मैट्रिक में ऐसे काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ हमको प्राप्त होता है। जो चीज़ आप लोग हम जो देते हैं, बांटते हैं, वही चीज़ हमको मिलता है। जो करते हैं उसी का फल हमको मिलता है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग भी करिए दूसरे को। और बहुत सारा कहानी हम लोग बैठेंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। आज मुझे डालना है, डालना तो आपने क्या कर सकते आज की मीटिंग, वो चीज़ लोगों को रोज़ फीडबैक देना पड़ता है सवेरे। ये चीज़ बंद करें।